गरीब के लिए ठंड क्या है, कुछ नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। क्या करोगे, रोजी रोटी के लिए तो करना पड़ेगा ना। हम्म। नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कैसे, हम लोग गरीब आदमी हैं। करना तो पड़ेगा, हवा चले चाहे बारिश है तो चलना पड़ेगा, तब तो चूल्हा जलेगा। बहन भाई हैं छोटे छोटे, उनको भी कपड़े वपड़े लेने पड़ते हैं, खाना वाना खिलाना पड़ता है उनको। दिल्ली में ठंड के साथ साथ घने कोहरे की चादर भी देखने को मिल रही है। जहां हम लोग रात में कंबल रजाइयों में आराम से सो जाते हैं, वहीं वो लोग जो कि रात में भी काम करते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इसी चीज़ की जांच पड़ताल करने मौजूद स्टोरी की टीम रात में दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में गई और उन लोगों से बात करी। हम लोग इस समय खड़े हैं एम्स के बाहर और रात के करीबन 2 बजे का समय हो रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली में ठंड का माहौल चल रहा है और पूरी दिल्ली घने कोहरे के चादर के उसमें ढकी पड़ी है। हम लोग अभी खड़े हैं यहाँ पे, दो हमारे साथ रिक्शा चलाने वाले हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या रहता है। आपका नाम क्या है सर? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। आप कहाँ से श्रवण जी? मैं बिहार से हूँ। तो सर, इतना रात में आप लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठंड वगैरह है, माहौल खराब है, प्रदूषण है, हवा गंदी है, कैसे आप इन चीज़ों का सामना करते हैं? पैसा कमाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ता है। और इस कोहरे में आदमी गाड़ी चलाता है ताकि घर पे कुछ पैसे की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम दूर हो सके। तो कितने साल हो गए आपको इसी काम में? मुझे तकरीबन 6 साल हो गए ऑटो चलाते हुए। तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि इस घने कोहरे की चादर में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, आपस में क्या कहते हैं, भिड़ जाते हैं लोग, भिड़ते हैं, मृत्यु भी हो जाती है कई बार उससे बुरा भी हो जाता है। तो आप लोगों क्या कैसे इस चीज़ों का सामना करते हैं? इसमें आप देख कर थोड़ा आदमी मैंने अपनी स्थिति करके चलाता है। और किसी को शौक नहीं है कि ये रात में गाड़ी चलाए, मजबूरी है, इसलिए आदमी अपनी गाड़ी चलाता है। तो यही हमारे साथ एक भाई और हैं, ये भी ऑटो का ही काम करते हैं। आपका क्या नाम है सर? जी हरिंदर सर, कहाँ से हैं आप हरिंदर जी? हम भी बिहार से। तो हरिंदर जी, वही एक मैं दोबारा से जो इनसे पूछा था वैसे ही आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे इतना घने कोहरे की चादर है, क्या परेशानी होती है? सर्दी का मौसम है, हवा खराब है, प्रदूषण दिल्ली में फैला हुआ है, कैसे इन सब चीजों से आप लोग डील करते हैं, क्या करते हैं? सर पेट के लिए तो डील करना ही पड़ेगा सर, बच्चे को पलने के लिए तो डील करना ही पड़ेगा ये। तो ठीक है सर, हाँ, बच्चे को पालना है तो कमाना ही है, करना हाँ, पड़ेगा। उनको पढ़ा रहे हैं हम, हाँ। उनको पढ़ाने के लिए तो बहुत पैसे खर्चे होते हैं सर। तो जो आप रिक्शा चला के कमाते हैं उससे आपके घर का गुजारा हो जाता है? आप अपना भी गुजारा कर लेते हैं, अपने बच्चों का भी गुजारा कर पाते हैं उस चीज में? हो जाता है, दिखते सिखते सब हो जाता है। हाँ। तो क्या आप भी ऑटो चलाते हैं भाई? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ। तो आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं। बिहार से। तो इतना सर्दी का मौसम है, हवा चल रही है, जैसे भी हम फील कर सकते हैं, ठंडी हवा चल रही है। क्या करोगे, रोजी रोटी के लिए तो करना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ। नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कैसे, हम लोग गरीब आदमी हैं। करना तो पड़ेगा, हवा चले चाहे बारिश है तो चलना पड़ेगा, तब तो चूल्हा जलेगा। जैसे इतनी सर्दी है, हम लोग सामने देख सकते हैं कि वहां पे भी हमें ज्यादा दूर का नहीं दिख पा रहा है। तो आप लोग ऑटो चलाते हैं, कभी ऐसी कोई स्थिति आती है कि एक्सीडेंट होने वाला हो, बच जाता हो, कभी आप लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा हो, कैसे उस चीज को दूर करते हैं, कैसे उस चीज से लड़ते मैं हैं? कल सुबह में चला रहा था ऑटो। और देखिए, वहां शायद कोई एक्सीडेंट हुआ भी है अभी दूरी पे, वहां पे भी एक गाड़ी भिड़ी भी है। वो कोहरा है, इस वजह से भी हमें आवाज आई है, काफी तेज आवाज आई है। वहां दूर फ्लाईओवर के नीचे शायद अभी एक एक्सीडेंट हुआ भी है जस्ट अभी। इतनी सर्दी में, इतने कोहरे में हमने अभी देखा हमारे सामने वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ। ये वही बता रहे हैं कि सुबह 4:30 बजे ये लोग सवारी लेके जा रहे थे। इतना कोहरा था कि जैसे हम दोनों खड़े हैं, हम दोनों भी आपस में ना दिखे। नहीं दिख रहा था। अच्छा। तो ट्रक के पीछे पीछे किसी भी सहारे से भाई क्या करोगे, मजबूरी था कि जाना भी, और पैसा भी कमाए हुए नहीं तो दिहाड़ी भी देना पड़ता है 500 रुपये। कमाएंगे नहीं तो देंगे कहाँ से। गवर्नमेंट डाटा के अनुसार 2021 में फोग की वजह से हुए एक्सीडेंट जहां 28,000 से ज़्यादा थे, वहीं 2022 में ये एक्सीडेंट 34,000 तक पहुंच गए, जिसमें कि 18% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। तो वहीं इन एक्सीडेंट्स में जान गंवाने वालों की बढ़ोतरी तकरीबन 9% दर्ज की गई। इतनी ठंड में दिल्ली के प्रदूषण और घने कोहरे में काम करने से इन लोगों की हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सुनिए एक बार डॉक्टर से। अगर हम बात करें मौसम की, एक तो वेदर बहुत ठंडा हो गया है और सुबह और शाम के टाइम पे टेम्परेचर एकदम से बहुत गिरता है। साथ ही साथ जब हवा ठंडी होती है तो विंड स्पीड कम हो जाती है और जो फॉग कलेक्ट होती है उसमें पॉल्यूशन की वजह से जो मिक्सचर होता है जिसको हम स्मॉग कहते हैं, वो और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। तो जो लोग बाहर रहते हैं, वैसे तो हम आजकल सबको एडवाइस करते हैं कि आप बाहर मिनिमम निकलिए, पर आप जो डेली वर्कर्स की बात कर रहे हैं, रिक्शा पुलर्स हो गए, डेली वेज वर्कर्स हो गए, उनको तो बाहर ही रहना है हर वक्त।
तो ये कंटिन्यूअस इस एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में रहते हैं। तो ये जो पॉल्यूशन वाला फॉग या जो स्मॉग हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो जब वो कंटिन्यूस इतना इनहेल करते रहते हैं तो अक्यूट प्रॉब्लम्स जैसे खांसी, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ना, और आजकल फ्लू बहुत कॉमन है, कोविड की हम बात कर रहे हैं कि शायद वापस आने वाला है, तो उन सब के रिस्क भी बढ़ना। इसके साथ साथ ब्रोंकाइटिस जैसे सिम्टम्स आना, नाक बंद, और ये सब कॉमन अक्यूट प्रॉब्लम्स आ ही सकती हैं। लॉन्ग टर्म अगर ये एक्सपोजर चलता चला जाए तो उसकी वजह से उनके लंग्स परमानेंट डैमेज हो जाते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इतना स्मोक का जो एक्सपोजर है कुछ 30 से 35-40 सिगरेट पीने के बराबर का एक्सपोजर है। तो जो ना स्मोक करते हुए भी आपको जो स्मोकिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे सीओपीडी हो गया, लंग कैंसर हो गया, और हार्ट की प्रॉब्लम्स होना, स्ट्रोक हो जाना, तो इन सब का रिस्क जो लोग ज्यादा देर इस पॉल्यूशन में बाहर रहेंगे उनको बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर मैं बात करूं, हमारा जो ओपीडी फुटफॉल है, जो अक्यूट ब्रोंकाइटिस वाली प्रॉब्लम के मरीज हैं, जिनको फ्लू की प्रॉब्लम हो रही है, ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। इसके साथ साथ इन्फेक्शन ज्यादा, कई लोगों को एडमिशन की जरूरत ज्यादा, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो फॉर द करंट सिनेरियो जो ये स्मॉग है इस टाइम पे, ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा लेके आया है, और ये अक्यूट प्रॉब्लम्स तो हम देख ही रहे हैं। साथ साथ हमें लोगों को ये भी जागरूक करने की जरूरत है कि अक्यूट प्रॉब्लम तो अभी हम मैनेज कर रहे हैं दवाइयों से, पर लॉन्ग टर्म जो इसके इफेक्ट हैं, जो परमानेंट चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं, जिससे आपकी लाइफ की क्वालिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो सकती है, उसका भी ध्यान रखना है। तो इसलिए अपने आप को बचा के रखें। जब इतना आप दूषित है हवा और ठंडी हवा लेते हैं तो ये अंदर एक इन्फ्लामेशन रिएक्शन, सूजन जैसा रिएक्शन प्रोड्यूस करती है। तो जैसे आपको कोई चोट लगती है तो वहां सूज जाता है ना, तो अंदर जो सूजन आती है तो उससे आपके सांस की नलियों में दबाव आ जाता है, म्यूकस ज्यादा बनने लगता है जो फंसता है। तो ये सारा एक ऐसा बन जाता है, सोर्स बन जाता है जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस रहने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है, और वो जल्दी ही इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से वायरल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया, इवन ट्यूबरक्यूलोसिस का रिस्क भी बढ़ता है। उसी के साथ हमें मिले सुधीर राम जी, जो कि सुबह सुबह फुटपाथ पर मोची का काम करते हैं। सुधीर राम जी अपने परिवार का पेट पालने के लिए इस ठंड में भी सुबह जल्दी अपनी दुकान लगा लेते हैं। हम विकलांग आदमी हैं, पैर अभाव है, तब भी कोहरा है, जैसे लोग निकल नहीं पाता है, गरीब आदमी है, सो तब भी अपना पेट के लिए, खाने के लिए 4 बजे 5 बजे भोरे निकल जाता है, कहीं काम करता है, जिसका जो काम है वो करने के लिए तैयार चला जाता है बाल बच्चे के लिए। यहाँ तो ठंड इतना है तब भी थरथराते, हाथ पैर सरद होते हुए काम पर जाना पड़ता है। जैसे हम लोग निकल कर चले आए हैं, अब हमको ठंड लगे क्या लगे तब भी काम करेंगे, तब तो 2 पैसा होगा, नहीं करेंगे तब ठंड। गरीब के लिए ठंड क्या है, कुछ नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। हम लोग को न पास कपड़ा है, न कम्बल है, न कुछ है, तब भी किसी तरह पुराने कपड़ा पहनकर काम करते हैं। कभी 200 कमाते हैं, कभी 150 कमाते हैं, कभी नहीं भी होता है, इसलिए उसी में राशन पानी मंगाते हैं, आटा मंगाते हैं, चावल मंगाते हैं, और सब्जी। मकान किराया पर लिए हुए हैं, 3000 के महीना मकान मालिक लेता है। बहन भाई छोटे छोटे, उनको भी कपड़े वपड़े लेने पड़ते हैं, खाना ना खिलाना पड़ता है उनको, और सर ऐसे हमें भी चाहिए होते हैं, कपड़े वपड़े चाहिए होते हैं पहनने के लिए, उसके लिए हम कर लेते हैं सर, इसलिए कर लेते हैं। ठंड के समय में इस प्रदूषण की हालत में काम करते हैं तो कुछ असर नहीं पड़ता आप लोगों के शरीर पे? सर रेगुलर 2 साल से कर रहे हैं तो कुछ नहीं पड़ता। पहले स्टार्टिंग में पड़ता था, कुछ थोड़ा फील होता था, हाथ पैर दर्द देते थे, खांसी होती थी, फीवर होता था। अब सर थोड़ा नहीं होता। ये लोग रात में काम करके अपनी जान जोखिम में तो डाल रहे हैं, पर इनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। आपके लिए ये रिपोर्ट लाए थे मदन, अनु और सक्षम। आप देख रहे थे मोटो स्टोरी।